हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, अगर आप अभी क्लास 10th या फिर 12th में हो और 2023 में सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन दोगे तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि सीबीएसई के तरफ से दो बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। एक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि पासिंग मार्क्स से रिलेटेड है, और एक चौंकाने वाली खबर है जो कि हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया था और भी कुछ चीज़ें हम इसके बारे में जानेंगे। अगर हम पहले क्लास 10th का बात करें तो इनके वेटेज में चेंज किया जा रहा है। आपने जैसे सैम्पल पेपर में देखा हुआ होगा, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो या फिर बेसिक मैथमेटिक्स हो, इन दोनों में ही वेटेज को चेंज किया गया है। देखो, अभी तक सीबीएसई ने जितने भी एग्जामिनेशंस लिए हैं 2022 तक, ठीक है, तो 22 के पहले तक जितने भी सीबीएसई ने एग्जामिनेशंस लिए हैं तो वे जो उससे पहले सैम्पल पेपर निकालते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पेपर देते हैं। ठीक है, यानी कहने का क्या मतलब हो गया कि जैसे अभी सीबीएसई ने सैम्पल पेपर निकाल दिया, अब अगर किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट से मान के चलो 6 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है उस सैम्पल पेपर में, तो जब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 वाले बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे ना, तो उस समय उसी पर्टिकुलर चैप्टर से आप लोग के 6 मार्क्स के ही क्वेश्चंस रहेंगे। अगर मान के चलो 6 मार्क्स में उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स में, एक क्वेश्चन पूछा गया है 1 मार्क्स में और एक क्वेश्चन पूछा गया है 3 मार्क्स में, तो आपका जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें भी वही फॉर्मेट रहेगा कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। तो बिल्कुल सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सेट करती है सीबीएसई। ठीक है, अभी तक हम ये देखते हुए आ रहे हैं। अब आगे भी ऐसा होना है, आगे भी ऐसी सीबीएसई रूल फॉलो करेगी। अगर 4 सालों से सीबीएसई इस रूल को फॉलो कर रही है कि सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस तैयार करती है, जैसा सैम्पल पेपर में उन्होंने दे दिया उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन देंगे। और सैम्पल पेपर सीबीएसई निकालती क्यों है? कभी आप ये चीज़ को सोचो कि सैम्पल पेपर सीबीएसई क्यों निकालती है? ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे, ताकि जो बच्चे हैं वो उस चैप्टर को अच्छे से रीड करें, देखेंगे कि हाँ, इस चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो इस चैप्टर से हम अपनी स्टडी को करेंगे। कई बार आपने ऐसा देखा हुआ होगा कि जब आपके स्कूलों में भी एग्जामिनेशन होती है तो स्कूल वाले भी क्या करते हैं, आप लोग को ब्लूप्रिंट दे देते हैं, आप लोग को बता देते हैं कि देखो इस चैप्टर से हम इतना मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे, इस चैप्टर से हम इतने मार्क्स के क्वेश्चन देंगे। स्कूल वाले ब्लूप्रिंट देते हैं ना, तो बिल्कुल इसी तरह से सीबीएसई देखो ब्लूप्रिंट नहीं देके आपको पूरा सैम्पल पेपर देती है। अब उस सैम्पल पेपर से ब्लूप्रिंट आपको निकालना है, तो अगर आप नहीं निकाल पाते हो तो ये सब सारे चीज़ें हम कर ले रहे हैं, आप लोग को ब्लूप्रिंट ऐसे प्रोवाइड कर दे रहे हैं। आप लोग को पता चल जा रहा है कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहेंगे, ये हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, इंग्लिश का बचा हुआ है तो इंग्लिश का भी अभी हम बहुत ही जल्दी जो ब्लूप्रिंट है वो अपलोड कर देंगे। बाकी हमारे सारे सब्जेक्ट्स हो चुके हैं। ठीक है, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, स्टैंडर्ड, बेसिक, साइंस हो, सबके हमने ब्लूप्रिंट को अपलोड कर दिया है। नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो सीबीएसई जो क्वेश्चन पेपर पूछेगी वो आप लोग का सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग ही पूछेगी, इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। तो देखो शॉकिंग इसमें क्या है, तो शॉकिंग पहली चीज़ तो ये है कि आपके वेटेज में चेंज किया गया है। वेटेज में क्या चेंजेस किया गया है, जैसे कि अगर हम स्टैंडर्ड या फिर बेसिक मैथमेटिक्स का बात करें तो जिस यूनिट से मान के चलो ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था, तो उस यूनिट का जो वेटेज है वो कम करके दूसरे यूनिट से ज़्यादा पूछा जा रहा है। जैसे नंबर सिस्टम से आना चाहिए था 5 मार्क्स का, ठीक है, 6 मार्क्स का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में। ठीक है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में या आपका नंबर सिस्टम से आना चाहिए था 6 मार्क्स का, लेकिन उसमें से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें एक वेटेज कम कर दिया। तो ये आपका एक चौंकाने वाली जो है वो चीज़ सीबीएसई कही है। ठीक है, इसी तरह से बेसिक में भी किया गया है। ठीक है, एग्जैक्टली आप लोग का क्या चेंजेस है ये ब्लूप्रिंट के समय मैंने आप लोग को बता दिया है। नहीं देखा होगा, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, ब्लूप्रिंट को जाके आप देखिए कि क्या चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है उससे रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड। एक और हमने जो एक चौंकाने वाली चीज़ हमें देखी जो कि क्लास 10th से ही रिलेटेड है, वो हमारे सोशल साइंस के सैम्पल पेपर से रिलेटेड है। सैम्पल पेपर अगर आपने सोशल साइंस का देखा हुआ होगा तो आप उसमें एक चीज़ नोटिस करना कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से सीबीएसई ने एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है, जबकि सिलेबस में वो हमारे है।
सिलेबस में है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी का जो चैप्टर है वो सिलेबस में है, लेकिन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से सैम्पल पेपर में सीबीएसई ने एक भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। तो ये देखो एक इंडिकेशन मिल रहा है कि आपका उस चैप्टर से ना क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा भी सोचेंगे कि सर हम इस चैप्टर को पढ़े या फिर नहीं पढ़े। देखो ये पहला चैप्टर है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो पढ़ रखा है तो अब आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ठीक है। अब बात आ जाता है कि सर क्वेश्चन सर याद करे कि नहीं। तो देखो जैसे कि हम बार बार इस चीज़ को बोलते हैं कि आप लोगों को कोई चीज़ रटना नहीं है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, रटना नहीं है, चैप्टर को समझ के जाना है, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझना है। सैम्पल पेपर में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से इतना घुमा फिरा के क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो अगर आपने चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझा है, पूरा चैप्टर के स्टोरी को अच्छे से आपने सुना हुआ है, तभी आप उसके आंसर्स को कर पाओगे। सो इस वजह से अब हम क्या कर रहे हैं कि जो वीडियोज़ अब हम ला रहे हैं एक अदर चैनल में, खास करके सोशल साइंस में, ठीक है। सोशल साइंस के लिए हमने एक अदर चैनल बना दी है जिसमें हम स्टोरी टाइप में सारी वीडियोज़ को अपलोड कर रहे हैं, यानी कि एनिमेटेड टाइप में, जिससे कि आपको पढ़ने में ज़्यादा बोरिंग भी नहीं लगेगा और आपको पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रेगुलरली उसमें वीडियोज आएंगे, वो भी बिल्कुल एनिमेटेड, स्पेशली फॉर सोशल साइंस। जिनको भी सोशल साइंस में प्रॉब्लम होती है, जिनको सोशल साइंस पढ़ने में दिक्कत होती है, जिनको समझ में नहीं आता, तो उनके लिए ये वाली जो चैनल है, ऑनलाइन क्लास है, चैनल का नाम जिस डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, देख लेना। वो वाला चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज आएंगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको समझ में चैप्टर नहीं भी आता है फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं हम उसमें, ठीक है। तो हम इसमें कहना ये चाह रहे हैं कि इसमें क्या शॉकिंग अपडेट है। तो देखो इसमें क्या किया गया, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से सीबीएसई ने सोशल साइंस में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। तो अब सवाल आ जाता है कि क्या हमारे एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा। तो देखो मेरे ख्याल से 99% चांस है कि आप लोग के एग्जामिनेशंस में इस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। इनफैक्ट इस चैप्टर से आप लोग के मैप बेस्ड भी क्वेश्चंस होने चाहिए थे, लेकिन मैप वाला भी क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से नहीं दिया है। बाकी हमारे जितने भी चैप्टर्स है जो कि मैप से रिलेटेड है, तो एक एक क्वेश्चन सारे ही चैप्टर से मैप में दिए हुए हैं, लेकिन फर्स्ट वाला चैप्टर से मैप में भी कोई क्वेश्चन नहीं दिया है। तो देखो ये साफ साफ इंडिकेशन बता रही है कि आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चंस नहीं आएगा। अब हो सकता है कि सीबीएसई ने जब ये सिलेबस निकाला हुआ होगा तो उस टाइम उन्होंने सोचा होगा कि हम इसको पढ़ने के लिए दे देते हैं, लेकिन हम इससे क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा सीबीएसई करती है, ठीक है। जब सिलेबस रिड्यूस हुआ था तो उस टाइम भी सीबीएसई ने यही चीज़ किया था कि उनका कहना था कि ये चैप्टर्स स्कूल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक, नहीं लेंगे, ठीक है, इससे क्वेश्चन हम नहीं देंगे। तो बिल्कुल हो सकता है ऐसे ही हो कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से आपके क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं, तो हो सकता है नहीं आएगा। लेकिन मैं अगर एक चीज़ आप लोगों को बोलूँगा, चैप्टर एक बार बस आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। अगर भूल चूक से पूछ दे, ऐसे पूछना नहीं चाहिए, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ 99% चांस है कि आप लोग का नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो एक बार चैप्टर को पढ़ लेना, हालांकि पढ़ ही लिया होगा क्योंकि वो पहला चैप्टर है, तो आपको वहाँ से आंसर्स को याद करने का, या फिर एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा उस पर टाइम स्पेंड करने का, तो उसकी ज़रूरत उसमें नहीं है। आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, तो ये आप जब ब्लूप्रिंट की वीडियो देखोगे सोशल साइंस की तो वो आपको पता चल जाएगा। तो ये कुछ शॉकिंग चीज़ें थी। अब आते हैं पासिंग मार्क्स में। देखो पासिंग मार्क्स अगर हम क्लास 12th का बात करें, ठीक है, जो पहले भी था और आगे अब यही वाली रूल फॉलो होगी, जिस भी सब्जेक्ट्स में आपके 80 मार्क्स के एग्जामिनेशंस होते हैं तो उसमें आप लोग को कम से कम 26.5 मार्क्स लाने हैं, यानी कि 27 मार्क्स आप मान के चलो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपने 26 मार्क्स लाया तो आप फेल कर दिए जाओगे, नहीं, आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 26.5 लाने हैं, यानी 27 मार्क्स 80 में, ओके। क्लास 12th का, 10th का भी बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ। 70 मार्क्स का अगर हम बात करें, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स में 70 मार्क्स के एग्जामिनेशन होते हैं, तो 70 में आप लोग को लाना है कम से कम 23.5, यानी कि मान के चलो 24। लेकिन ये चीज़ फिर से फॉलो होती है कि अगर आपने 23 भी लाया तो ऐसा नहीं कि आप फेल हो जाओगे, फिर भी आपको पास कर दिया जाएगा।
23 तक के बाद आप लाते हो तो पास कर दिया जाता है, 21 22 में फिर आप लोग को रोक दिया जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान में रखें। ये आप लोग का पासिंग मार्क्स है क्लास 12 का, पहले भी यही था, आगे के लिए भी यही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, अगर अब हम बात करें क्लास 10th का, तो अभी तक जो हमारी पासिंग मार्क्स आते हुए आ रही थी, जैसे चल रही थी इधर 5 सालों का अगर हम बात करें तो 5 सालों में पासिंग मार्क्स ऐसा था कि आप लोग को ओवरऑल यानी कि इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी पेपर, इन दोनों को मिला के आप लोग को टोटल लाने रहते हैं 33 मार्क्स आउट ऑफ 100 का अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है थ्योरी का, 20 मार्क्स का आप लोग का पेपर होता है इंटरनल असेसमेंट का। तो दोनों को मिला के हमें 33 लाने होते हैं, चाहे आप कैसे भी लाओ। हो सकता है आपने 15 मार्क्स ही लाया थ्योरी पेपर में, इंटरनल असेसमेंट में आपका 20 में 20 आ गया तो आप पास कर जाओगे, आपका 35 मार्क्स हो गया। या फिर 19 मार्क्स आएगा इंटरनल असेसमेंट में, तब भी आप पास कर जाओगे, आपका 34 मार्क्स आ जाएगा। 33 से पार हो जा रहा है, आप पास हो जा रहे हो। उसमें एग्जैक्ट ऐसा नहीं था कि आपको थ्योरी पेपर में इतने लाने ही हैं या फिर इंटरनल असेसमेंट में 20 में इतना लाना ही है, उसमें अलग अलग पासिंग चीज़ें नहीं थी। ठीक है, ओवरऑल आप लोगों को 33 मार्क्स अभी तक लाने थे, लेकिन अभी कुछ अपडेट्स आ रही हैं सीबीएसई की तरफ से, कुछ चीज़ें बताई जा रही है, कुछ न्यूज़ ऐसी आ रही है कि अब आप लोग की पासिंग मार्क्स भी चेंज होने वाली है। ठीक है, हालांकि ये अभी तक सीबीएसई ने ऑफिशियल नहीं किया हुआ है, और ऐसा हमें सुनने को मिला है कि ये अब इंडिविजुअली पासिंग मार्क्स आपका थ्योरी पेपर का अलग होगा जैसे क्लास 12 का है, और 10th इंटरनल असेसमेंट का आप लोग का पासिंग मार्क्स अलग होगा। इसमें आपको अलग से पास करना पड़ेगा, इसमें भी आपको अलग से पास करना पड़ेगा। तो यार एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है कि सीबीएसई ने इतनी सारी मुसीबत तो दे रखी है इस बैच वालों को, आप पासिंग मार्क्स की ये मुसीबत और क्यों मतलब दे रही है। पता नहीं सीबीएसई क्यों इस बार ऐसा कर रही है कि मतलब पूरा देखा जाए एक बदला जो 2021 में एग्जामिनेशन नहीं हुई थी ना, और पूरा एकदम लोग जो थे प्रोटेस्ट कर रहे थे एग्जामिनेशन को कैंसिल हो, लग रहा है उसका पूरा बदला इसी साल के स्टूडेंट के साथ सीबीएसई लेने का पूरा प्लानिंग कर चुकी है। आपने इतने सारे जो डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड किए हुए हैं वो सो अलग, आपने इतने सारे चेंजेस किए हैं वो सो अलग, अब आपको पासिंग मार्क्स चेंज करने की क्या ज़रूरत थी। ऐसी खबर आ रही है कि पासिंग मार्क्स भी आपका चेंज होगा, हालांकि ये अभी तक सीबीएसई ने ऑफिशियली नहीं किया है। ऐसी कुछ अगर आगे पासिंग मार्क्स को लेके अगर कुछ ऐसे न्यूज़ कंफर्म और ऑफिशियली आ जाएगी तो ऐसा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल हमें जिस तरह का न्यूज़ मिला तो उसमें मैं ये पता चली है कि आप लोग की पासिंग मार्क्स भी चेंज करने को लेके सीबीएसई की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि 12th का पासिंग मार्क्स है कि इंडिविजुअली अलग अलग है पासिंग मार्क्स, तो उनका कहना है कि 10th का भी ऐसा ही हो। ठीक है, तो अब देखो अब चेंज होती है कि क्या करती है सीबीएसई, आई डोंट नो। जैसे भी न्यूज़ आएगी आगे इन्फॉर्म करूँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा। बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, और आगे और भी जो भी सीबीएसई की तरफ से न्यूज़ आएंगी तो आगे मैं बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू, बाय बाय।